नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप लोगों को पता है कि मैंने एक वोटिंग करवाया था। वोटिंग में 90% लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं सरकार को अब वोट नहीं देना चाहिए, वोट की चोट जो है सरकार को देना चाहिए। उसमें से फिर 10% लोग बचते हैं। 5% लोगों का मत ऐसा है कि बड़ा आंदोलन हो और आंदोलन बहुत बड़ा हो। और उसमें से 5% जो लोग ऐसे बचते हैं, उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो हमने पैसे भर दिए हैं वो पैसे सरकार हमें वापस कर दे, हमारा पेंशन दे ना दे, बढ़ाए ना बढ़ाए ना बढ़ाए। अगर उसकी भी कीमत देखी जाए, सरकार वो भी करने वाली नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन का कोई पारदर्शिता हो तब तो पैसे वापस करे। पैसे भी तो वापस नहीं करने वाली। किस हिसाब से करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, मुझे पता है। और हमारे सारे ईपीएस 95 पेंशनरों को भी पता होना चाहिए कि पैसे तो बिल्कुल वापस नहीं कर सकती। बढ़ोतरी करके या इस प्रकार से, जिस प्रकार से 10 साल से लटका कर इतना बड़ा कर दिया, आगे भी इस प्रकार से लटका सकती है। रही तीसरी बात सरकार को वोट न देना। ये बड़ा फैसला है, पेंशनरों का फैसला है और ये स्वयं का फैसला। मुझे तो ये इस फैसले सबसे गदगद लगता है, क्योंकि अगर इन लोगों का काम नहीं होगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है भाई, अगर हमारा काम आप नहीं करोगे तो हम किसी और से करवाएंगे या अपना खुद कैंडिडेट खड़ा करेंगे, या जिसको भी हमें समझ में आएगा, जो हमारे लिए हक के लिए लड़ेगा, जो हमारी हक की बातों को आगे लेके आएगा, उसको हम करेंगे। रही बात एनएससी की, एनएससी ने हर बार यही चाहा है कि जो सरकार सत्ता में बैठी ये काम उसी से लेना है, तो थोड़ा उस सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है। तो इसमें एनएससी की कोई गलती नहीं है। एनएससी अपना काम जो है तन मन धन से कर रही है। उसका सिर्फ इतना ही है कि कभी कभी कई जगह जो है रॉन्ग फैसले लोगों के लगते हैं। अगर 100% लोग 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से सभी लोगों को फैसले सही लगेंगे नहीं, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से एनएससी के संगठन जो है मिल करके जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है वो बढ़िया है, वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, तो उनको आप लोग सपोर्ट करना है। आप लोगों का मत है तो आप लोग मत दीजिए, अच्छी बात है। आप लोगों को बातों को रखने का हक है तो बात रखिए, लेकिन एनएससी को नीचे गिरा करने, एनएससी को ऊपर करके, ठीक है। रही बात हमारे पेंशनरों की, तो पेंशनरों ने जब मन बना ही लिया है तो वो उनके फैसले को कमांडर अशोक राउत साहब को भी अब सपोर्ट करना होगा कि अगर जो है गवर्नमेंट, आप देखोगे कि अगर बिहार चुनाव से पहले सपोर्ट नहीं करती है, ईपीएस 95 पेंशनरों के हक में कभी बात नहीं करती है या खुले मन से कुछ नहीं कहती है, तो फिर पेंशनरों को भी चाहिए कि बिल्कुल सपोर्ट करना नहीं है हमें, क्योंकि जब आप हमारी बातों को नहीं सुनोगे तो हम आपकी बातों को कैसे सुन लेंगे। और बुजुर्ग ने अगर अपनी ताकत दिखा दी तो मुझे पक्का यकीन है कि किसी का भी जो है ये राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो भारी घाटा नुकसान का ये आकलन हो सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे हरियाणा में चुनाव हुआ था, हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के सहयोग से वो भी चुनाव जीता गया। इसलिए जीता गया कि वहाँ पे कमांडर अशोक राउत साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जो समझ में आए उसे अपना हिसाब से देख लो। और सपोर्ट भी एक तरह से महाराष्ट्र में भी सेम आप लोगों ने यही देखा होगा, महाराष्ट्र में भी सपोर्ट हुआ था हमारे पेंशनरों का। उनको लगा हो सकता है सत्तेदार पार्टी है, डबल इंजन की सरकार होगी, यहाँ पे भी सरकार उसकी होगी, वहाँ पे केंद्र में है ही, तो हम लोगों का काम और भी ज़्यादा जल्दी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कहीं से इस प्रकार की कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई, ना कुछ देखा गया आधिकारिक पुष्टि में। तो जब उसके बाद भी काम नहीं हुआ तब हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को आक्रोश आया कि भाई यार, बार बार हम तो ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं और उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ईपीएस 95 पेंशनरों के पास दो ही रास्ते दिखे, या तो सरकार हमारा पैसा दे दे या तो हम आंदोलन करें। दो ही रास्ता दिखता है। तो सरकार पैसा देने वाली नहीं है। और आंदोलन की बात रही तो आंदोलन का जो है मुखिया हमारे कमांडर अशोक राउत साहब हैं, वो जब फैसला लेंगे तो उसी हिसाब से आगे काम होगा। लेकिन आप लोगों को भी दोस्तों सचेत रहना है कि जल्द ही चुनाव है और चुनाव के पहले अगर सरकार से हम काम करवा लेंगे तो करवा लेंगे, नहीं तो फिर इस बात के बाद आप देखोगे नए नए मुद्दे आते रहते हैं बीच में। अभी आपने ही देखा होगा कुछ दिन पहले किस प्रकार से नए नए मुद्दे सामने आए और हमारी बातों को दबा दिया गया। नहीं तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जो हम देख रहे थे, वो कहाँ तक पहुँच गई थी। तो इस प्रकार से हमें देखना है, अगर आगे भी हमें इस पर सचेत रहना है और सभी लोगों को, हमारे भाइयों को, सभी हमारे बहनों को, सभी हमारे दादा दादियों, सबको साथ में जोड़कर इस ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो जल्द ही मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसी प्रकार से आप लोग एकता बना के रखें। कमांडर अशोक राउत साहब, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करें, सपोर्ट करें। और आप लोग भी उसी टीम का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि कमांडर अशोक राउत साहब की वो अलग से संस्था है, आप लोग भी उसके सपोर्टर हैं, आप लोग भी उसके हिस्सेदारी हैं आप लोगों की। तो आप लोग उसी प्रकार से उस क्रम में लगे रहिए। जैसे ही कोई नया अपडेट दोस्तों सामने निकल कर आएगा, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।